स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल युवा सिविल इंजीनियर एंड फ्रॉम द टीम ऑफ माही टेक्निकल क्लास भागलपुर। जैसा कि स्टूडेंट आप सभी को पता है कि पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग में अब लैपटॉप लेना कंपलसरी कर दिया गया है। कब से? 2020 और 21 सेशन से। मतलब स्टूडेंट, अगर आप 2020 और 21 सेशन में फर्स्ट सेम में हैं, थर्ड सेम में हैं या फिफ्थ सेम में हैं, आपको लैपटॉप होना कंपलसरी है। और बात किया जाए इंजीनियरिंग में, तो इंजीनियरिंग में भी कंपलसरी कर दिया गया है। मतलब फर्स्ट सेम वाले को भी, थर्ड को भी, फिफ्थ को भी, सेवंथ को। तो इसी से रिलेटेड हम आप सभी को बताने आए हैं कि डीआरसीसी ऑफिस में लैपटॉप के लिए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट योजना कैसे अप्लाई किया जाए, कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट योजना को कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे, कौन कौन से कागज दस्तावेज हमको बहुत ही जरूरी है, तो उसका एक एक प्रोसेस आज हम बताने जा रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और स्टूडेंट जो डिप्लोमा करने के बाद बीटेक करेंगे उनके लिए भी मैं खास बात बताने वाला हूं, वो लास्ट में बताऊंगा। इसलिए आप लोग गौर से लास्ट तक देखते रहिएगा, क्योंकि उसके लिए स्पेशल टिप्स रहेगा क्या करना चाहिए इस समय उनको, क्योंकि उनको हायर स्टडीज भी करना है। तो वो क्या वो लोन ले या नहीं ले, इसके बारे में मेरा एक ब्रीफ आइडिया रहेगा आप सभी के लिए। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे आप लोग। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट, अगर आप लोग नए हमारे YouTube चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक करना ना भूले। हर एक अपडेट इंजीनियरिंग फील्ड से मैं आप सभी के लिए लेते आता हूँ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि डीआरसीसी ऑफिस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट योजना के लिए, कौन कौन से कागज लगेंगे हमारे पास। तो उसके लिए मैं लिख के लाया हूँ आप सभी के लिए। सबसे पहला मैं देख रहे हैं आप लोग दोस्त, बोनाफाइड। ये बोनाफाइड क्या होता है? कॉलेज के तरफ से ये बोनाफाइड बनता है। आपको सबसे पहले कॉलेज में एप्लीकेशन लिख के जमा करना पड़ेगा। कॉलेज वाले को बताना पड़ेगा आपको कि सर हमको स्टूडेंट क्रेडिट योजना अप्लाई करना है, तब कॉलेज वाला आपको बोनाफाइड बना के देगा। ये बात को क्लियर हो जाइए आप सब। आपको सुनाई दे रहा अच्छे से ना, कि कॉलेज वाले को आपको ईमेल करना पड़ेगा या आपको उसको एप्लीकेशन लिख के देना पड़ेगा। ईमेल का क्यों बात बोले हम, ईमेल करना कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन अभी लॉकडाउन है, इसलिए आप पहले कॉलेज से बात कर लीजिए कि सर हमको कॉलेज आके आपको एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा या हमको बोनाफाइड आप वहाँ से बनवा के दे सकते हैं। तो ये बात बहुत ही ज़रूरी बात आप सभी के लिए। बोनाफाइड होता कैसा है तो आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है बोनाफाइड सर्टिफिकेट। तो इस टाइप का एक पेज और ये एक पेज और दो पेज जो होते हैं बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनते हैं। देख सकते हैं बोनाफाइड सर्टिफिकेट लिखा हुआ है आप सभी के लिए। तो दो पेज के सर्टिफिकेट बनता है बोनाफाइड सर्टिफिकेट, जो कॉलेज से बन के आता है। इस बात को ध्यान रखना है। क्लियर है समझने में? जैसा कि आप लोग देख रहे भी होंगे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग आप लोगों को यहाँ लिखा हुआ है। इसमें क्या क्या होता है पहले मैं बता दूं आप सभी को। ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट से ही पता लगता है डीआरसीसी ऑफिस को कि क्या आप हॉस्टलर हैं या डे स्कॉलर हैं, पहला बात ये। दूसरा, आप किस कॉलेज के हैं, आपका सेशन कब से कब तक है, सारा बात जो है पता लगेगा आपको यही बोनाफाइड सर्टिफिकेट से। आप किस कॉलेज के हैं ये भी बात। दूसरा बात क्या पता लगेगा, दूसरा बात आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर कि देख सकते हैं यहाँ पर एक एक फी स्ट्रक्चर यहाँ बना हुआ है। देख रहे होंगे आप लोग फी स्ट्रक्चर एक एक करके, हॉस्टल फीस, मेस फी, एग्जामिनेशन फी, सारा एक एक करके आपका जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी का निकाल के यहाँ पूरा एक्चुअल में टोटल अमाउंट किया हुआ है। तो इसलिए ये जरूरी है बहुत ही। ये नहीं होगा तो आपको डीआरसीसी ऑफिस जाने का कोई फायदा नहीं। ये होगा तभी आप लोग ऑफिस जाइए अप्लाई करने के लिए। इसलिए आपको मस्ट जरूरी है कि आप अपने कॉलेज से बात करें कि सर हमको अप्लाई करना है, हम कैसे अप्लाई करें। तो इसके लिए हमको बोनाफाइड सर्टिफिकेट चाहिए। मुझसे बात कीजिए कि सर अभी लॉकडाउन है, क्या हमको आना पड़ेगा या हमको ईमेल पे बोनाफाइड सर्टिफिकेट बना के दे सकते हैं। क्लियर है समझने में? उनको देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि सरकार कंपलसरी करते जा रही है, इसलिए। तो आई थिंक आप सभी को क्लियर हो गया होगा बोनाफाइड सर्टिफिकेट क्या होता है। इसी से आपको पता लगेगा, ठीक है।
और हाँ दोस्तों, जैसे कि अब हम दिखा सकते हैं आपको, इस लाइन को ध्यान से देखना है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि लैपटॉप के लिए, यहाँ पर देखिए, एडिशनल अमाउंट ऑफ लैपटॉप 35,000, तो मतलब लैपटॉप के लिए भी अलग से आपको दिया जाएगा पैसा। लैपटॉप के लिए उसमें अलग से पैसा दिया जाता है, ठीक है, वो आपके अकाउंट में आएगा। ये बात को क्लियर कर लीजिए। तो आपको वहाँ पर जब DRCC ऑफिस जाइएगा या सर जब बोनाफाइड बनवाएंगे कॉलेज वाले, तो उनको बोलना पड़ेगा आपको कि सर हमको लैपटॉप भी चाहिए, लैपटॉप चाहिए। तो लैपटॉप का आपका उसमें मेंशन करता है, जैसे कि आपको क्लियर हुआ ना कि देखिए यहाँ पर जैसे मेंशन किया गया है, देख सकते हैं इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे देखिए लैपटॉप के लिए 35,000 लिखा गया। फिर से देखिए यहाँ पर फॉर गिवन परचेज ऑफ लैपटॉप, देख सकते हैं परचेज ऑफ लैपटॉप। तो इसलिए आपको ये कॉलेज को भी बोलना जरूरी है कि सर हमको लैपटॉप भी लेना है, तो उसका भी बोनाफाइड में मेंशन कीजिए। ये सब चीज़ होना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आपको 2 बार 3 बार दौड़ना पड़ जाएगा। दौड़ने से बचना है अभी, ठीक है। पहला तो ये हो गया। उसके बाद आपको कॉलेज को ये भी बताना है कि सर हम हॉस्टल में रहते हैं या बाहर रहते हैं, ये भी बोनाफाइड में होना बहुत ही जरूरी है। ये बात को भी ध्यान से सुन ले, क्योंकि उसके अनुसार ही आपके अकाउंट में पैसा या कॉलेज के अकाउंट में पैसा जाएगा। क्लियर है समझने में यहाँ तक? तो ये तो हो गया बोनाफाइड का क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आवेदक एवं सह आवेदक का आधार कार्ड। मतलब हम हो गए आवेदक, मतलब अप्लाई करने वाले, हम अप्लाई कर रहे हैं अपने लिए। मेरे पेरेंट्स जो हो गए, मतलब मेरे गार्जियन जो हो गए, वो हो गए सह आवेदक। मतलब आपको पेरेंट्स को लेके जाना पड़ेगा। ये बात को क्लियर हो जाइए। जब भी DRCC ऑफिस जाइए, अपने मम्मी या पापा में से एक आदमी, लेकिन पेरेंट्स ही होना चाहिए, भैया को नहीं ले जा सकते हैं आप, ठीक है। बहुत ही वो हार्ड कंडीशन में भैया का बात मानेगा, लेकिन मम्मी या पापा का ही, ठीक है। तो दोनों आदमी का, मतलब मेरा तो होना ही चाहिए आधार कार्ड, मेरे पापा का भी होना चाहिए आधार कार्ड। ये बात तो क्लियर हो जाइए, ठीक है। तीसरा में हम आते हैं, कहता है तीसरा में मैट्रिक, इंटर या पॉलिटेक्निक का अंतिम परीक्षा फल। अगर आप मैट्रिक किए हुए हैं तो मैट्रिक का मार्कशीट चाहिए ओरिजिनल। फिर से हम लिख देते हैं ओरिजिनल। ओरिजिनल चाहिए आपको, मैट्रिक का चाहिए। अगर आप इंटर किए हैं तो इंटर का भी चाहिए। पॉलिटेक्निक में है अभी, इंटर के बाद पॉलिटेक्निक है तो तब भी चाहिए आपको। मतलब मैट्रिक के बाद अगर पॉलिटेक्निक है तो मैट्रिक और पॉलिटेक्निक का। पॉलिटेक्निक का किस सेमेस्टर का चाहिए, ये बात जानना जरूरी है। आप कॉलेज से अगर मान के चलिए अभी आप 5th सेम में हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th चारों का मार्कशीट निकलवाना पड़ेगा। बात तो क्लियर है। अभी मान के चलिए आप अप्लाई कर रहे हैं, 4th का तो मार्कशीट आया नहीं होगा, तो 1st, 2nd, 3rd से काम चल जाएगा। वो सिर्फ आपका लेगा 3rd का, लेकिन 1st, 2nd का दिखाना पड़ेगा आपको। क्लियर है समझने में यहाँ तक? अगर आप अभी 2nd में हैं, 1st का तो मार्कशीट आ गया होगा कॉलेज में, तो कॉलेज से बात कीजिए, कॉलेज से 1st सेम का मार्कशीट लीजिए, तभी जाइएगा। ओरिजिनल मार्कशीट होना बहुत ही जरूरी है, ये बात को क्लियर कर लीजिए। क्योंकि जिस दिन अप्लाई कीजिएगा उसी दिन वेरीफाई होता है वहाँ पर DRCC ऑफिस में। वो भी कहाँ पर अप्लाई होगा, जहाँ आप रहते हैं। जैसे मान के चलो हम मान के चलो भागलपुर के हैं, तो भागलपुर के ही DRCC ऑफिस में जाना पड़ेगा। मानो हम पूर्णिया के हैं तो पूर्णिया में ही जाना पड़ेगा। मतलब जहाँ आपका अपना घर है वहीं के DRCC ऑफिस में जाके अप्लाई करना पड़ेगा आपको। अंतिम परीक्षा फल के बारे में क्लियर हो गया ना यहाँ तक? अगर मान के चलो कोई 5th सेम में है तो 1st, 2nd, 3rd, 4th का अगर नहीं आया अभी तो 3rd तक का, 2nd में है तो 1st का। ये बात को क्लियर हो जाइए। अंतिम ओरिजिनल चाहिए, कॉलेज से बात करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं पासबुक आवेदक तथा सह आवेदक का। पासबुक होगा बैंक ID, बैंक का आपको अकाउंट नंबर होगा, उसका पासबुक का जो है 1st पेज का जीरोक्स, लेकिन लेके जाना है ओरिजिनल। वहां पर ओरिजिनल सारा चीज लेके जाना पड़ेगा आपको वहां पर, और एक एक फोटो कॉपी, याद रखना है बात को।
ओरिजिनल प्लस एक फोटोकॉपी आवेदक तथा सह आवेदक का, मतलब अपना भी और पेरेंट्स का भी। क्लियर है? अगर आपका अपना नहीं है तो पेरेंट्स का होना चाहिए, मतलब दोनों में से एक आदमी का होना निश्चित है। कर देंगे आप लोग। 5वां, रसीद कॉलेज का ओरिजिनल। इसका मतलब क्या होता है? अगर आप मान के चलिए अभी 4th सेम में है तो 1st सेम का एडमिशन कराए होंगे, उसका रसीद दिया होगा कॉलेज ओरिजिनल, वो होना चाहिए। एग्जामिनेशन फी भरे होंगे 1st सेम का, वो होना चाहिए। उसके बाद हॉस्टल फीस भरे होंगे 1st सेम का, तो वो होना चाहिए। इसी तरह 2nd सेम का एडमिशन, 2nd सेम का एग्जामिनेशन फॉर्म, हॉस्टल फी, मेस फी, मतलब जितना भी कॉलेज का ओरिजिनल कागज है, रसीद, कॉलेज जो आपको काट के दिया होगा, जिस कॉलेज में आप पढ़ते होंगे, वो ओरिजिनल रसीद आपका होना चाहिए। ये बात को क्लियर कर लीजिए, क्योंकि इस सब कॉलेज का रसीद को वो इसमें अटैच करेगा। इस बात को क्लियर रखें। समझ में आया बात यहाँ तक? कब तक का? जिस सेम तक है आप वहां तक का दीजिए। ये बात को क्लियर, ओरिजिनल होना चाहिए आपको ये। चलो एक बात और हम बताएंगे आपको, वैसे स्टूडेंट जो हॉस्टल में नहीं रहते, बाहर रहते हैं, उसके लिए भी हम बताएंगे थोड़ा देर बाद, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा आप लोग, ठीक है? लास्ट आता है फोटो। अपना फोटो तो चाहिए ही, कम से कम 3-4 निकाल के जाइएगा, और अपने पेरेंट्स का भी फोटो निकाल के जाइएगा। मतलब जो जा रहे हैं आपके साथ अप्लाई करने, दोनों का फोटो होना चाहिए। 7, निवास, वोटर आईडी या पैन कार्ड। मतलब क्या हुआ? निवास प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, ठीक है? अपना भी होना चाहिए, पेरेंट्स का भी होना चाहिए, दोनों का लेके जाओ। पहला तो ये हो गया। वोटर आईडी, आपके पेरेंट्स का अगर वोटर आईडी कार्ड है तो वो भी बन लेके जाओ, आपका है तब तो और अच्छा। पैन कार्ड अगर आपका है तो भी अच्छा, नहीं है तो भी अच्छा, पेरेंट्स का है तब भी अच्छा। मतलब आपको ये सब चीज अगर आप लोग ऊपर कर सकते हो तो लेके जाओ, लेकिन निवास तो कंपलसरी, निवास कंपलसरी होना चाहिए, ठीक है? ये दोनों में से अगर आपके पास है तब तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बात को क्लियर है समझने में? तो इतना सारा चीज आपको जो है चाहिए पहले दस्तावेज में। अब हम लोग बात करते हैं, सुनो पहले। हाँ, जब इतना अप्लाई कर दोगे, सबसे पहले मैं एक चीज बता देता हूँ, तब इस पे आता हूँ, हॉस्टल और डे स्कॉलर के बारे में, ठीक है? अगर मान के चलो आप पॉलिटेक्निक या किसी में हॉस्टल में नहीं रहते हो, ठीक है, आप बाहर रहते हो, तब आपको वहाँ बोनाफाइड पे डे स्कॉलर लिखाएगा। जब आप अप्लाई करने जाओगे तो वहाँ DRCC ऑफिस के जो अप्लाई करेंगे उनको बोलना पड़ेगा, सर हम बाहर रहते हैं, हमारा जो खाने पीने का खर्चा है वो उस पर भी मेंशन कीजिए, तब आपका अकाउंट में आएगा। अगर आप बाहर रहिएगा तब आपके अकाउंट में 3200 से 3000 आएगा। क्लियर है ना? लेकिन जब आप हॉस्टल में रहेंगे तब आपका पैसा जो है वो कॉलेज के अकाउंट में आएगा। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद जब आप हॉस्टल के अंदर रहिएगा तब हॉस्टल का भी फीस देगा, लेकिन बाहर रहिएगा तो हॉस्टल का फीस नहीं देगा। क्लियर है? दो बात को समझिए यहाँ तक। अगर तो आप लोग समझाना चाहे जैसे क्लियर हुई, हम वहाँ पर लिख दिए हॉस्टेलर, मतलब जो कॉलेज के हॉस्टल में रहते हैं, ये डे स्कॉलर, ठीक है? आप DRCC ऑफिस जाइएगा, हॉस्टल जब आप हॉस्टल के अंदर जब रहिएगा तब आपको हॉस्टल का फीस भी दिया जाएगा, मेस का फी भी देगा, ठीक है? ये दोनों दिया जाएगा। लेकिन जब डे स्कॉलर होइएगा तब आपको सिर्फ मेस का देगा पैसा, क्योंकि आप बाहर तो खाइएगा तो जरूर है नहीं, माँ की जगह रहिएगा घर में, बाहर खाइएगा तो जरूर। समझ में आया बात को? तो ये सब चीज भरने वक्त ध्यान दीजिएगा, नहीं तो कुछ भी आपका छूट सकता है पैसा, ठीक है? चलो, जब हम इतना सारा चीज अप्लाई कर दिए, इतना सारा चीज अप्लाई करने के बाद हमारा ये रसीद दिया जाएगा। देख रहे हैं आप लोग, प्राप्ति रसीद, प्राप्ति रसीद आप सभी को मिलता है, ठीक है? ये अप्लाई करने के बाद मिलता है, मैंने भी अप्लाई किया हुआ था तो उसी के बारे में मैं बता रहा हूँ। तो आपको प्राप्ति रसीद मिलेगा, इसको संभाल के रखना है। 1 महीना से 1.5 महीना के अंदर, 21 दिन का समय लेता है, लेकिन अभी लॉकडाउन है, सब चीज़ मुश्किल है, तो 1 महीना से 1.5 महीना का समय लेगा आप सभी को। उसके बाद आपका ईमेल पे मैसेज आएगा,
उसके बाद क्या करना है, मैसेज आने के बाद फिर जाना है DRCC ऑफिस। जितना सारा, सुनो बात को, जितना सारा कागज आप अप्लाई करने वाले ले गए थे ना, फिर सारा कागज अपने पेरेंट्स को लेके जाना पड़ेगा DRCC ऑफिस, फिर वेरीफाई होगा। मतलब 2 बार वेरीफाई होता है। पहला तो जब हम अप्लाई करने गए तभी हम सारा कागज लेके गए, 1 महीना के बाद मेरा जब आया एग्रीमेंट, फिर हम जाएंगे वहाँ, फिर से वहाँ पर वेरीफाई होगा, पेरेंट्स को लेके जाना पड़ेगा, तब वो एक पेपर देगा, पेपर में एग्रीमेंट होता है, उसका 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर आपके अकाउंट में पैसा, कॉलेज के अकाउंट में पैसा चले जाएगा। क्लियर है समझने में यहाँ तक? तो ये हो गए सारा बात। आई थिंक आपको अच्छा लगा हो। नेक्स्ट बात हम जो इम्पोर्टेंट बात बताना चाह रहे हैं, अगर आप डिप्लोमा के बाद बीटेक करते हैं या बीटेक के बाद एमटेक करना चाहते हैं, तो आपको पता है, पहले हम बताते हैं पहला कंडीशन, डिप्लोमा के बाद बीटेक करना जो चाहते हैं। दूसरा, जो भी बीटेक में है, बीटेक के बाद एमटेक करना चाहते हैं, दोनों के लिए कंडीशन। अगर आप मान के चलिए डिप्लोमा के बाद बीटेक कर रहे हैं, तो डिप्लोमा में तो आप मान के चलिए लोन ले लिए, आप बीटेक में जाएंगे, वहाँ और पैसा लगेगा, पैसे की कमी है आपको, तब क्या कीजिएगा? तब आपको बीटेक में लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि लोन 1 बार ही मिलेगा, 2 बार मिलेगा, लेकिन कब मिलता है? आप डिप्लोमा में जितना लोन लिए थे उसको चुकाइए, तब बीटेक में फिर देगा आपको। तो इसलिए आप होशो हवास में सोच समझ के लीजिए कि आपको डिप्लोमा में लेना जरूरी है या नहीं। क्या आप सिर्फ अभी लैपटॉप लेके अपना डिप्लोमा पास कर लीजिए, बीटेक में जब जाइएगा तब बीटेक में लोन लेना है? ये मेरा एक ओपिनियन है, तो ये आपको सोचना है, क्योंकि आपको दोबारा लोन तभी मिलेगा जब अपना पूरा लोन चुकता करेंगे। ठीक है? और अगर आप बीटेक के बाद एमटेक कर रहे हैं, एमटेक में गए एडमिशन लिए, वहां पता ही है बहुत रुपया लगता है, तब आपको क्या करना है, बीटेक में जो लोन लिए थे उसको चुकता कीजिएगा, तभी एमटेक में मिलेगा लोन। तो ये सब सारा बातें जान ले। अब बहुत सारे स्टूडेंट के मन में दिमाग आ रहा होगा, सर इस लोन को चुकता कब करेंगे, कैसे करेंगे? ये क्वेश्चन आ रहा होगा आप सभी को, तो उसके बारे में भी सुन लीजिए। तो देखिए, आपको जब जॉब लगेगा, मान के चलो आप अभी डिप्लोमा 2nd सेम में हैं या पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग 2nd सेम में हैं, ठीक है? तो इंजीनियरिंग किए या डिप्लोमा किए, आपका 3 साल गया, तो आपको अभी 1 भी रुपया नहीं देना है। और हम लिए मान के चलो 1 लाख रुपया, मतलब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से हम ओवरऑल मिला के 1 लाख रुपया हम लिए, ठीक है? हम डिप्लोमा के अभी 2nd ईयर में हैं या 2nd सेमेस्टर, मानो कुछ भी मानो आप अपने पे ले लेना। आप 3rd ईयर में गए, आपको अभी कुछ नहीं लग रहा है, 1000 का 1000, 1 लाख का 1 लाख ही है अभी, समझ में आया? 3rd ईयर के बाद आप किए जॉब में चले गए, जॉब ले लिए, ठीक है? जॉब लेने के 1 साल, जॉब लेने का 1 साल हो गया, जॉब लेने के 1 साल के भी अंदर आप जमा कीजिएगा ना, तो इतना ही देना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही 1 साल से क्रॉस करेगा, तब आपका 4% जनरल ओबीसी को लगना शुरू हो जाएगा। ऊपर से ये सिंपल इंटरेस्ट समझ रहे हो ना? 4% जनरल ओबीसी को कब लगेगा? देखो 2nd ईयर में हम लिए, यहाँ पर भी 1 लाख ही है, यहाँ तक 1 लाख है। 1 साल के बाद, जॉब लेने के 1 साल बाद, क्लियर है बात समझने में? इसके पहले आपको नहीं भी चुकता करोगे फिर भी 1 लाख का 1 लाख ही। तो जॉब लेने के बाद 4% जनरल ओबीसी को, SC ST का मुझे मालूम नहीं है कि कितना परसेंट वहां मिलता है, 1% है या 4%, तो एक बार पता कर लीजिएगा। लेकिन ये पता है कि गर्ल्स को 1 ही % लगता है, ये ध्यान रखना, गर्ल्स को 1 ही %। आप बहुत के मन में आ रहा होगा एक और क्वेश्चन, सर अगर जॉब नहीं लगा तब कैसे जमा करेंगे? तो उसके भी बताते हैं। चलो हम 3rd ईयर पास किए डिप्लोमा, हमको जॉब नहीं लगा, ठीक है? जॉब नहीं लगा, 6 महीना बीत जाएगा, 6 मंथ बीत गया। 3rd ईयर कंप्लीट होने के बाद आप DRCC ऑफिस जाइएगा, वहाँ एप्लीकेशन लिख के देना है, सर हमको अभी तक जॉब नहीं लगा है, हम पैसा देने में असमर्थ हैं, ठीक है? तब जो है
ये जो सिंपल इंटरेस्ट है नहीं लगेगा आपका देखो जॉब नहीं लगा तब भी आपका 1 लाख ही है, ठीक है, 1 लाख ही है। फिर 6 महीना नहीं लगा जॉब तो फिर जाके एप्लीकेशन देना है, 1 लाख ही है। जैसे लेकिन जॉब लग गया तब से सिंपल इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा, इस बात को ध्यान देना है, ठीक है। इसके बारे में और डिटेल्स हमको आएगा तो हम देंगे, हो सकता है थोड़ा हम कंफ्यूज भी हैं, ठीक है, लेकिन हम चाहेंगे आपको सही डिटेल्स देने का। अगर मैं अच्छे से और डिटेल्स बता करूँगा, अगर मुझे लगेगा कि ये थोड़ा सा गलती मैं बता रहा हूँ तो मैं फिर से अपडेट कर दूंगा आप सभी को, ठीक है। तो इसके लिए परेशान नहीं हो, अगर मैं अगर ये गलती होगा तो मैं खुद अपडेट कर दूंगा, अगर गलती अपडेट नहीं किया तो समझ जाना यही सही है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं कर रहा हूँ इस लेक्चर को ख़त्म। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया हो। अप्लाई कीजिए, लैपटॉप कंपलसरी है, मैंने आइडिया भी दे दिया है कि क्या करना है आप सभी को। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, शेयर करना मत ना भूले अपने दोस्तों के बीच जो भी इस समय डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक या कोई भी इंटर के स्टूडेंट, ग्रेजुएशन के कॉलेज के स्टूडेंट लैपटॉप लेना चाहते हैं या स्टूडेंट क्रेडिट योजना के द्वारा। तो थैंक यू फ्रॉम यूआर सिविल इंजीनियरिंग एंड फ्रॉम द टीम ऑफ माही टेक्निकल क्लास भागलपुर।